साइंस एक बात बताती है, दिल कुछ और कहता है कि भाई लोगों को भी ये आई एम श्योर हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। मैं आपकी तरफ आऊंगी। तारिक बिनोरी साहब, चेयरमैन एचईसी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे राब्ता किया है और वो खास तौर पे आपसे सवालात पूछना चाह रहे थे, क्योंकि अब ये एक कंफ्यूजन है उन्हें कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें सरकारी यूनिवर्सिटीज की क्या पॉलिसी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्या पॉलिसी होगी। जो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में चीजें हैं उधर तो उन्होंने तय कर लिया है कहाँ इम्तिहान होगा, कहाँ इम्तिहान नहीं होगा। तो एचईसी जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे, जो वो स्टूडेंट्स वो आपको अगर सुन रहे हैं कि एचईसी क्या कर रहा है एक 1.5-2 महीनों में, आप लोग कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं इसमें 2-3 चीज़ें पहले कह दूं। अव्वल तो ये है कि ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक वॉर टाइम सिचुएशन है कि एक दुश्मन ने आप पर हमला किया हुआ है। हमारा एटीट्यूड इस वक्त ये है कि जो फैसला हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, जो फैसला किसी और के हाथ में हम उनकी तरफ देखते हैं। तो हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, डॉक्टर्स की तरफ देखते हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ देखते हैं कि वो हमें बताएं कि किस वक्त सेफ है लॉकडाउन खुलने का, एटसेट्रा। इन द मीन टाइम, जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता, हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स शुरू कर दिए हैं। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जब शुरू करने लगे थे उसमें काफ़ी कबाहतें थी जो स्टूडेंट्स ने बहुत गुस्से से लेके आए हैं और हम उनको हल करने में लगे हुए हैं। कुछ पहले से कम हो गई हैं, शायद काफ़ी है, लेकिन हमारा ख्याल है कि 31 मई तक हम बाकी चीज़ों की कंट्रोल में कर लेंगे। अब सिचुएशन ये है कि अगर तो एंड ऑफ मई तक कोई हालात बेहतर होते हैं तो फिर भी हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज को अगर बाकी चीजें नहीं तो एग्जाम्स वगैरह के लिए इजाजत दी जाए। ठीक है, लेकिन वो फैसला हम एक्सपर्ट्स की तरफ देखेंगे कि एक्सपर्ट देख के हमें बताएं कि इस वक्त सेफ है या नहीं है। हम उनको डेटा प्रोवाइड कर देंगे, वो हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और ये जो मतलब है जो ताजिर बिरादरान है या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी एक्सपर्ट्स नहीं है। हम सब रिपोर्टों को पढ़ सकते हैं बट वी आर नॉट दी। तो अगर तो 31 मई तक ही हो जाता है और कुछ रिलैक्सेशन आती है तो उसमें कुछ एरियाज के लिए हम रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ऑलराइट। अगर वो नहीं आती तो फिर हमारे पास 2-3 रास्ते रह जाते हैं। एक तो ये है कि हम काफ़ी जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनको जुलाई से पीछे कर दें, मतलब 15 जुलाई के बाद उनको शेड्यूल कर दें। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं बाकी अगर जो भी उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके वो हम पहुंचा दें और एग्जाम्स को बाद में कर रहे हैं। ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो फिर हमने ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए अभी वो किया है। ऑनलाइन एग्जाम्स का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरे से। इसमें रिसर्च पेपर्स या टर्म पेपर्स या होमवर्क असाइन इस किस्म की चीज़ों को देखा जाता है। और उसके लिए प्रॉक्टरिंग का सिस्टम भी मुख्तलिफ होता है जो कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं। देखें, इस वक्त अभी तक हमने फाइनल इस पे पॉलिसी नहीं बनाई है। ट्यूसडे के दिन हमारी वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग है जिसमें हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करके फाइनल पॉलिसी अनाउंस करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो उसमें जो मुख्तलिफ कंसिडरेशंस है वो मैंने आपके सामने बड़ी अच्छी बात है, आपने तमाम जो ऑप्शंस आपके सामने हैं वो बता दिए। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स जो स्टूडेंट्स के थे, एक तो जो ऑनलाइन सिस्टम वाली बात है, उनको पहले ही लगता है कि कुछ जगह पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो उससे उनको लगता है कि इंटरनेट की कनेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और इश्यूज हैं। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बड़े तहफुजात हैं स्टूडेंट्स के, ये जो मुझे फीडबैक आता है। जैसे अगर आप कह रहे टेस्ट भी अगर इस बेसिस पे लेना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है उस पर भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपको दोबारा। तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा मसाइल हैं, कुछ में कम हैं, कुछ रीजन्स में ज़्यादा हैं, कुछ में कम हैं। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा मसाइल हैं उनमें तो तकरीबन हम उनको अब रोक देंगे, क्योंकि अगर उनसे ये नहीं हो सकता है काम तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। देन दे नीड टू वेट, जुलाई के आखिर में जाके उनको फिर इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। जो जिनके कैपेसिटी है लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे। तो कई जो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं उनके साथ हम डायरेक्टली इस वक्त इंटरेक्शन कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम हद तक अगर वो नहीं कर सकते तो उनको रोक दें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिन कुछ रीजन्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जनरली फाटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इन एरियाज में, और इवन जो रिमोट एरियाज हैं
उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने इस वक्त एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया है जो कि इंशाल्लाह बिफोर दी 31st ऑफ मई हम लॉन्च करेंगे, ताकि उन तक घर तक पहुंचाया जाए मटेरियल। देखिए ना, मटेरियल को, असल चीज तो है मटेरियल को लोगों तक पहुंचाना, और उसको अगर इवन आपने लेक्चर भी बना के देना है तो वो लेक्चर भी वीडियो टेप होके घर तक पहुंच सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है, सिर्फ बिल की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक बिनोरी साहब। अच्छी बात है जो आपने कहा कि भी हतमी फैसला होना है, 31 तक आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अच्छा आपने जो अपने प्लान A, B, C बताया है, इंशाल्लाह हम इस पे फॉलो अप करेंगे आपके साथ, बिकॉज स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ये कह दूं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी और फैकल्टी से भी है कि वो हथियार न डालें। ये एक बहुत बड़ी जंग है और इसमें सबको मिल के हमने वो सर, करना है। हथियार से ज्यादा मेरा ख्याल है वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। आई नो वो उम्र ऐसी होती है, और जब हम सब कंफ्यूज हैं तो वो बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं, तो इट्स मोर ऑफ कंफ्यूजन। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मिलकर हमने मुकाबला करना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह वील ओवरकम। बिल्कुल, बिल्कुल। अतीक मीर साहब, मैं कंक्लूडिंगली